कई साल कबल हम इसी मकाम पर इकट्ठे हुए थे। लेकिन आज उसी मकाम पर जब आपकी तादाद को देखता हूं, वो भी उस मिलियन मार्च से बहुत ज्यादा, जब मैं आपके जोश और जज्बे को देखता हूं, तो भी उस जज्बे और वलवले से ज्यादा, और आपने एक बार फिर पाकिस्तान के सियाह सफेद के मालिकों को ये पैगाम दे दिया है कि हम इस मुल्क के लिए आपकी जाली असम्बलियों को कबूल नहीं कर रहे। हमने एक बार फिर उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आपकी धांधलियों की पैदावार हुकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं है। ये हुकूमतें, ये असम्बलियां एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा तो हो सकती है, लेकिन इसे पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदा कहना मेरे नजदीक पाकिस्तान के अवाम की तौहीन है। हम अपनी कौम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज हम अपनी कौम और इस मुल्क के अवाम के इज्जत नफ्स का मुकद्दमा लेकर मैदान में आए हैं। आज हम अपने अवाम के वोट के हक का मुकद्दमा लेकर मैदान में आए हैं। और मुझे एक दो दिन कबल अफवाज पाकिस्तान के एक तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो गालिबन 3 घंटों पर मुहित थी, और कुछ पता नहीं चला कि 3 घंटे में उसने कहा क्या है। इतनी फसाहत और बलागत के साथ बात कर रहा था। वो बज़ाहिर तो तासुब दे रहा था कि वो ये बातें किसी और के खिलाफ कर रहा है, लेकिन जो भी बात करता था कोशिश करता था कि वो मेरी बातों का जवाब दे। मैं जिस जगह पे खड़ा हूं किसी दलील से हूं। मैं यूं ही दस्त गरेबान नहीं जमाने से। हमें क्या पड़ी है 10 लाख लोगों को इस मैदान में लाना, सफर करके यहां आना, सफर और मौसम की तकलीफ बर्दाश्त करना, फिर कहता है कि इलेक्शन के हवाले से फौज का कोई रोल नहीं। मैं भी आपको बताना चाहता हूं, मैं भी बताना चाहता हूं कि आईन में, कानून में, रूल्स में कोई रूल्स नहीं है कि फौज सियासत में बात करे। और मैं भी मानता हूं कि आईन और कानून के रू से तुम्हारा कोई रोल नहीं,
लेकिन ये सारा रोला ही तेरा है। ये रोला तेरा है। कहता है फौज पर तनकीद करना ये मुल्क से बगावत है, फौज पर तनकीद करना ये तो मुल्क के खिलाफ बात करनी है। हाँ, मैं भी जानता हूं कि फौज मेरी रियासत की मुहाफिज है, लेकिन जब आप आईनी आर्टिकल के मुताबिक हल्फ उठाते हो फौज में शामिल होने के वक्त कि मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा, मैं सियासत में कोई हिस्सा नहीं लूंगा, फिर जिस वक्त तुम सियासत में हिस्सा लेते हो तो फिर तुम उस वक्त पाकिस्तान के फौजी नहीं रहते, इसलिए मैं तुम पर तनकीद करता हूं। मैं मुल्क में कोई अंधी सियासत नहीं कर रहा। मैं मुल्क के आर्मी चीफ को भी जानता हूं, ISI के चीफ को भी जानता हूं, मैं मुख्तदरा को भी जानता हूं। मैं 40 साल से ज्यादा अरसा पाकिस्तानी सियासत से वाबस्ता रहकर किस चीज से अब नावाकिफ हूं कि तुम मुझे सफाई दोगे कि मैंने सियासत में हिस्सा लेना है या नहीं। मेरा दावा आपके खिलाफ यह है कि तुमने सियासत में हिस्सा लिया है, उसके बाद तुम पाकिस्तान के फौजी नहीं रहे कि मेरे ऊपर तुम्हारा एहतराम लाज़िम है। हाँ, वापस फौजी बन जाओ, वापस फौजी बन जाओ, जहां से निकले वही खड़े हो जाओ, मैं आपके शाना बशाना खड़ा हो जाऊं। शायद या तुमने मुझे नहीं पहचाना या मैंने तुम्हें नहीं पहचाना, लेकिन मुझे पूरी तरह इत्मीनान है कि मैंने आपको ठीक समझा है। मुझे आपके बारे में अपनी राय देने में कोई किसी किस्म का तरद्दुद नहीं है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान के क़याम में तुम्हारा कोई रोल नहीं। पाकिस्तान को पाकिस्तान की हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बनाया, अवाम ने बनाया, कुर्बानियां दी और उन कुर्बानियों के नतीजे में पाकिस्तान बना है। और पाकिस्तान का झंडा तुमने नहीं लहराया, पाकिस्तान का झंडा हमने लहराया। पाकिस्तान जब बना है तो तुम्हारा किरदार पाकिस्तान को तोड़ने में है, पाकिस्तान को बनाने में नहीं है। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। तुम्हारे किरदार ने कौम के सिरों पर जिल्लत और रुस्वाई का टोकरा रखा। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। और तुम अगर वर्दी पहनकर मुझ पर कोई रोक डालने की कोशिश करते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तुम सारे मिलकर भी मेरे जिस्म पर रूह तक नहीं देंगे। मामलात को ठीक करो। हम इसलिए आए हैं कि आपको बताएं कि मामलात को ठीक करो, सियासत से दस्तबरदार हो जाओ, अपने पोजीशन पर वापस चले जाओ। और मैं ये भी आज आपकी ताईद से कहना चाहता हूं, आपकी ताईद से कहना चाहता हूं कि आपको कबायली इलाकों से निकलना होगा। ऑपरेशनों के नाम पर हमें अपनी खैर ख्वाहियां मत दिखाओ।
तुमने 2010 से ऑपरेशन शुरू किए। आज 2024 है, 14-15 साल हो गए। हमें अमन देने के नाम पर कबाइल को तबाह बर्बाद कर दिया, कबाइलों की इज्जतों को तबाह बर्बाद कर दिया, कबाइल के शमले तुमने गिरा दिए, कबाइल की पगड़ियां तुमने उछाल दी। ये तो जमीयत उलमा इस्लाम थी जिसने कबाइल का जरगा बनाकर, कबाइल का नुमाइंदा बनकर अपना मौक़िफ़ दिया था। और हमारा गुनाह यही था कि आपने जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 के बाद, आपने कबायली इलाकों में ऑपरेशन का फैसला किया और मैंने कहा कि ये हिकमत अमली ठीक नहीं है। मेरा यही गुनाह था। और अगर मेरी राय गलत थी तो फिर आज तक दहशतगर्दी खत्म क्यों नहीं हुई? फिर आज तक दहशतगर्द क्यों मौजूद हैं? तुमने अफगानिस्तान की सरहद पे बाड़ लगाया। खुद बाजवा साहब ने मुझे कहा कि अब हमने बाड़ लगा दिया है,